हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। कल सीटेट वर्सेस जे टेट का जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया और वर्बली जो जजमेंट सुन के यही समझ में आया था कि सीटेट को जो है झारखंड की भर्ती से बाहर कर दिया गया है। उसके बाद से कई सारे अनचाहा सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने लगा कि सीटेट जो है सभी राज्य से बाहर हो चुका है, सीटेट का कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने कल भी आप लोगों को वीडियो बना के इस बात का जानकारी दे दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो सीटेट वर्सेस जे टेट यानी झारखंड टेट से रिलेटेड ही उनका जो है ऑर्डर आया है। उसके अलावा अन्य राज्य में इसका इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा, ये सारी बातों की चर्चा मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट में जो है जजमेंट कॉपी अपलोड किया जा चुका है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। जो मेन पॉइंट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद से आप लोग खुद समझ जाइए कि आने वाले कल में सीटेट क्या सभी राज्य से बाहर हो चुका है या सिर्फ झारखंड के लिए। करीब 53 पेज का ये जो है जजमेंट है। जो मेन पॉइंट है मैं वहीं पे सीधे चला जा रहा हूँ, क्योंकि अगर 53 पेज को मैं आपको समझाने बैठूंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय उसमें बीत जाएगा। तो इसीलिए मैं मेन पॉइंट में आता हूं, जिसमें मुख्य बातों की चर्चा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। 18, 19, 20 ये 3 पॉइंट को आप लोग देखिएगा, प्लस 21 नंबर पॉइंट को देखिएगा, जिसमें मुख्य बातें जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंडिकेट किया गया है एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से। उसमें क्या लिखा गया प्लस आरटी एक्ट में क्या क्या बताया गया, उन सारी बातों का चर्चा जो है ये 3-4 पॉइंट में किया गया। हालांकि और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसी पर मैं जा रहा हूँ। 80 नंबर पॉइंट में लिखा है, इट इज़ फर्दर स्टेटेड दैट अ सेंट्रल टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट और अ कैंडिडेट qualified TET by another state UT can only be considered for a state-run school when the particular state government had decided not to conduct its own TET। यानी रूल के हिसाब से ये बताया गया है सीटेट को वहीं एलिजिबल माना जाएगा जहाँ पे वो पर्टिकुलर स्टेट, मान लीजिए जैसे ये झारखंड में आपका भर्ती आई हुई है, तो झारखंड सरकार अगर किसी भी तरीका का कोई टेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता है तो फिर ऐसे सूरत में जो है सीटेट के कैंडिडेट को या दूसरे राज्य को जो कैंडिडेट टेट क्वालिफाई किए गए हैं उनको लिया जा सकता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट टेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता है तो। पॉइंट नंबर अब 19 पढ़ता हूँ मैं। It is most humbly stated that it is not the case that the state government had decided not to conduct the JTET, and in this circumstances the state government is not bound to consider central TET or a candidate qualifying TET by another state UT as eligible qualification। आप लोगों को पता होगा झारखंड सरकार ने जो है हाई कोर्ट में इस बात का विरोध किया था कि सीटेट को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराया जाए, क्योंकि झारखंड सरकार ने ऑलरेडी टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था 2016 या में ऑलरेडी उसके द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को इंडिकेट किया कि राज्य सरकार के द्वारा ऑलरेडी टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है या कराया जाता रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सीटेट को जो है लेना जो है अनिवार्य नहीं, ये पूरी तरीक़ा से स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। द सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन बी मेड एलिजिबल इन अ गिवन कंस्टिट्यूएंसी वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट कंडक्टिंग टेट। सीटेट को कहाँ लिया जा सकता है, अब उसमें इस बात को बताया जा रहा है अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीका का टेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता है, but when this contingency does not exist there is no occasion to make central TET candidate eligible or to allow those candidates who have obtained TET qualification from the central government or the अदर स्टेट गवर्नमेंट। जहाँ पे यहाँ बोलने का मतलब ये कि अगर कोई राज्य सरकार टेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता है तो वहाँ पे जो है सीटेट का माध्यम सीटेट वाले कैंडिडेट को लिया जा सकता है। 21 नंबर पॉइंट में क्या कहा गया, डैट इज़ द मोस्ट हम्बली स्टेटेड दैट देयर हैज़ बीन सर्टेन कंटीजेंसी ड्यू टू विच रेगुलर जेटेट एग्जामिनेशन कुड नॉट बी कंडक्टेड रेगुलरली एंड हेंस द स्टेट इज इंटेंडिंग टू अलाउ एज रिलैक्सेशन टू द कैंडिडेट फॉर अपकमिंग वैकेंसी। Moreover, it is also intended to conduct JTET examination before the start of the fresh recruitment of teacher within the state. That is stated that the issue whether to consider the CTET or the TET from the
द स्टेट यूटी इज मैटर ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया सीटेट को लेना है या नहीं लेना, या पूरा का पूरा जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं बिहार और झारखंड का केस आपको दोनों ही किस तरह से एक दूसरे से अलग है वो बताने की कोशिश करता हूँ। झारखंड सरकार शुरू से ही जो है सीटेट के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद से जो है झारखंड सरकार के ने जो है सीटेट के कैंडिडेट को अलाउ किया, यानी झारखंड सरकार इसके लिए रेडी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बिहार का, तो बिहार सरकार ने कभी भी जो है सीटेट को अमान्य घोषित नहीं किया है और सीटेट को जो है पूरी तरीक़ा से एक वैलिड कोर्स माना है बिहार सरकार के द्वारा। यानी सीटेट को लेना है या नहीं लेना है ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब दूसरी बात ये निकल कर आ रही है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही क्लियर कर दिया गया है कि सीटेट किसी भी राज्य में वैलिड है या नहीं है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में है, तो क्या इसका इफेक्ट जो है दूसरे रिक्रूटमेंट में या दूसरे राज्य में प्रभाव इसका पड़ेगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी उस बात को क्लियर कर दिया गया है कि ये जो जजमेंट है सिर्फ और सिर्फ जो है किस एडवर्टीजमेंट के लिए लागू है वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। एक सेकंड में वो पेज निकालता हूँ जिसमें बाकायदा वो एडवर्टीजमेंट नंबर को जो है मेंशन करते हुए ये जजमेंट दिया गया है। एक से हाँ यहाँ पे देखिए बाकायदा जो जजमेंट है वो जजमेंट किस एडवर्टीजमेंट पे लागू होगा उसको जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। यानी जो जेटेट का जो वैकेंसी निकला था, इन द प्रेजेंट केस अनडिस्प्यूटेडली द एडवर्टीजमेंट नंबर 13 वाज इशू ऑन 19/7/2023 एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाज सेट अप out as per the 2022 requirement rule by which the candidate must have passed the teacher eligibility test conducted by the state of झारखंड। यानी बोलने का मतलब है यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया गया ये जो जजमेंट है आपका सिर्फ और सिर्फ ये एडवर्टीजमेंट नंबर 13 के ऊपर ही जो है लागू होता है। सभी एडवर्टीजमेंट या पूरे देश भर में इस जजमेंट जो है ये लागू नहीं होगा। तो ये स्पष्ट तौर पे इस जजमेंट में लिख दिया गया है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कन्फ्यूज़न अराइज हो गया था। जैसे आपका NIS DLED का जो जजमेंट आया था वो ऑन गोइंग में लागू होगा या अपकमिंग में लागू होगा या सप्लीमेंट्री रिजल्ट में लागू होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें NIS वाला जजमेंट में देखने को मिला था। लेकिन ये जो सीटेट वर्सेस स्टेट वाला जो जजमेंट आया है उसमें स्पष्ट तौर पर जो है एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन करते हुए एडवर्टीजमेंट नंबर 13 को मेंशन करते हुए बताया गया कि ये जो जजमेंट है सिर्फ और सिर्फ यानी झारखंड का परिप्रेक्ष्य में ही आया है। और क्योंकि राज्य सरकार नहीं चाहती थी सीटेट को लेने के लिए, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं ये सीटेट के अगेंस्ट में ये जजमेंट चला गया, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले भी सीटेट को अलाउ नहीं किया था इस पूरे भर्ती प्रक्रिया में। तो जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी है खास करके बिहार वाले वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि आखिर जो है जो जजमेंट आया है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का है तो ऑटोमेटिकली ये क्या पूरा ऑल ओवर इंडिया पे लागू होगा, तो ये पूरा ऑल ओवर इंडिया पे लागू नहीं होगा। इस जजमेंट में भी ये स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि पूरा का पूरा जो सीटेट को लेना है या नहीं लेना है ये राज्य सरकार के हाथों में है। हालांकि एक दो पॉइंट मुझे जो पर्सनल तौर पर ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको नेगलेक्ट किया गया, क्योंकि NCT का और RT का ये नियम भी कहता है कि राज्य सरकार को हर साल जो है टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होगा, जिसमें झारखंड सरकार पूरी तरीक़ा से जो है फेल रही थी। उसके बावजूद भी सीटेट के अगेंस्ट में यह जजमेंट आया है, तो घबराने की बात नहीं है। हालांकि जो लोग सीटेट को लीड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है कि एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन के माध्यम से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इस बात का प्रेशर दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या NCT हो, कि किसी भी तरीक़ा से इस पूरे मामले में वो हस्तक्षेप करे और सीटेट को जो है एलिजिबल करे इस भर्ती प्रक्रिया में। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचेंगे कि अच्छा हुआ जो है जो पर्टिकुलर जैसे झारखंड के अभ्यर्थी हैं वो चाहेंगे कि झारखंड में सिर्फ JTET ही को अलाउ किया जाए। अगर बिहार के अभ्यर्थी वो चाहेंगे कि बिहार में सिर्फ बिहार टेट को अलाउ किया जाए। लेकिन
इसका खामियाजा आने वाले कल में सभी को भुगतना होगा, क्योंकि आज मान लीजिए बिहार में वैकेंसी आ रहा है या झारखंड में वैकेंसी आया हुआ है, तो आप चाह रहे हैं कि सिर्फ स्टेट टेट को एलिजिबल किया जाए। कल को मान लीजिए उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आएगा, तो आप तो बिहार के रहने वाले, आपका तो मान लीजिए बिहार टेट पास है, तो आप तो सी टेट पास है, सॉरी आपका तो सी टेट पास है या बिहार टेट पास है, तो आप तो यूपी में जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि यूपी में तो अगर ये जजमेंट लागू हो जाता ऑल ओवर इंडिया में, तो यूपी में तो सिर्फ यूपी टेट वाले को लेते हैं। कल को मध्य प्रदेश में वैकेंसी आता है या किसी अन्य राज्य में आता है, तो उस राज्य के अभ्यर्थी तो खुश रहते हैं कि हाँ हम लोगों को जो है स्टेट टेट को ही सिर्फ मान्यता मिला, सिर्फ स्टेट के ही अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने पाएंगे। लेकिन आने वाले कल में तो दूसरे राज्य में भी वैकेंसी आ गया, फिर आप भी वहाँ से बाहर होइएगा। तो इस तरह का मेंटेलिटी को ना रखें। अभी जैसे बिहार के अभ्यर्थी, हालांकि मैक्सिमम ने, क्योंकि बिहार के ही रहने वाले कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट पास किए हुए हैं और वो बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। अगर ये जजमेंट ओवरऑल आ जाता है तो बिहार के ही रहने वाले अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई में बैठ नहीं सकते। तो इस बात को समझिए आप लोग। अभी आपके राज्य में वैकेंसी आया तो आपको लग रहा है कि अगर ये ओवरऑल पूरे इंडिया में लागू हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन आने आपका तो मान लीजिए बिहार का मैं बता रहा हूँ, बिहार का बीपीएससी 4.0 और बीपीएससी 5.0 के बाद वैकेंसी आना बंद हो जाएगा। झारखंड में वाले ने जो इस तरह का एक ये बवाल मचाया, अब झारखंड में तो ये लास्ट वैकेंसी, इसके बाद कब नया वैकेंसी आएगा कोई ठीक नहीं है। तो दूसरे राज्य में तो आपको जाना ही होगा अप्लाई करने के लिए। अगर वहाँ पे सीटेट का अलाउ नहीं करेगा तो फिर आप उस राज्य में जाकर किस तरह से भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करिएगा। तो सिर्फ अभी का नहीं, आने वाला कल का भी आप लोग सोचिए, उसके बाद कोई नया स्टेप लेने का कोशिश करिए। मेरे हिसाब से सीटेट को ऑल ओवर इंडिया में अलाउ करना चाहिए, ताकि किसी भी राज्य में कोई वैकेंसी आता है तो किसी भी राज्य का अभ्यर्थी वहाँ पे जाकर जो है भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सके। बाकी स्टेट का जो अपना पॉलिसी होता है कि वो अपने कैंडिडेट को डोमिसाइल के थ्रू 90% सीट रिजर्व रखता है, या जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है उसको मेंटेन करता है, वो अलग बात है। लेकिन सीटेट को ऑल ओवर इंडिया में अलाउ करना चाहिए था, ये मेरा पर्सनल तौर पे मानना है। हालांकि ये जजमेंट भी लगभग उसी तरीका का, सिर्फ और सिर्फ ये जजमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर 13 और झारखंड के लिए ही आया है, अन्य राज्य के लिए ये एडवर्टीजमेंट नहीं है। लेकिन अगर कुछ राज्य के अभ्यर्थी अब इस बात पर उतारू हो जाएंगे कि अब हम लोग भी अपने राज्य में सिर्फ और सिर्फ जो है स्टेट टेट को ही महत्व देंगे, उसी को ही मान्यता देंगे, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के ओर रुख करते हैं, तो आने वाले कल में सभी को परेशानी होगा। जो आज सीटेट को बाहर करना चाह रहे वो आने वाले कल में वो भी इस मसले में फंस जाएंगे। क्योंकि आप लोग याद रखिए, भारत में कभी भी वैकेंसी आता है, बिहार का अगर मैं छोड़ दूँ, किसी भी राज्य में वैकेंसी आता है, अगर आज टीचर का वैकेंसी आया तो आने वाले 3-4 सालों तक उस राज्य में वैकेंसी देखने को नहीं मिलता है। तो क्या आप 3-4 साल तक अपने ही राज्य में बैठे रहेंगे वैकेंसी का इंतज़ार करने में, या आप दूसरे राज्य में अगर आपके अंदर उतनी क्षमता है वहाँ पर जाकर नौकरी लेंगे? तो इन सारी बातों को समझकर जो है कोई भी स्टेप आप लोग लीजिए, यही मेरा बोलना है। ओवरऑल मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सीटेट को ऑल ओवर इंडिया में एलिजिबल कर देना चाहिए था, लेकिन जेटेट का जो जजमेंट आ गया है, आने वाले कल में हो सकता है दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी इस जजमेंट को बेस बना के सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएं और सीटेट को अपने राज्य से बाहर करने का कोशिश करें, अगर उनके राज्य में भर्ती आया हुआ है तो। वही कैंडिडेट जब दूसरे राज्य में वैकेंसी आएगा तो फिर अपने ही किए हुए काम पर उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें अफसोस हो जाए होगा कि उनके द्वारा ऐसा क्यों कदम उठाया गया, क्योंकि वो तो दूसरे राज्य में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं फिर से ओवरऑल बता देता हूँ, ये जजमेंट पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लिए आया है। अन्य राज्य का इस जजमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाकायदा एडवर्टीजमेंट नंबर 13 को मेंशन करते हुए ये जजमेंट को दिया गया है, और ये भी बात उसमें जोड़ा गया है कि राज्य सरकार का ये पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है वो सीटेट का अलाउ करे या ना करे, ये राज्य सरकार के ऊपर है। राज्य सरकार चाहे तो सीटेट का अलाउ कर सकता है, राज्य सरकार चाहे तो सीटेट का अलाउ नहीं कर सकता है। तो बिहार जैसे राज्य में सीटेट को अलाउ किया गया है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नया अपडेट आएगा इससे रिलेटेड तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।